दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त गिरावट हुई। स्टॉक लगातार गिर रहा है और अपने ऊपरी प्राइस से अगर आप देखें तो लगभग 100 रुपीज़ की गिरावट हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ है जिसने ऊपर के लेवल से खरीदारी की है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या यहाँ से कुछ बाउंस बैक की संभावना बनेगी या स्टॉक आने वाले समय क्या फिर से 2 डिजिट में चला जाएगा? यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपने Q2 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। क्या Q2 का रिजल्ट इसके लिए ट्रिगर साबित होगा? इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है। आज सिर्फ आईआरएफसी नहीं बल्कि दूसरे सारे के सारे स्टॉक धराशायी हुए और इसके पीछे रीज़न है एफआई की बिकवाली। अब बाजार के बारे में अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारा मार्केट पे वीडियो बन चुका है, वो जाके जरूर देखें। उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी कि आगे की क्या संभावना, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 144 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। तो इसके पीछे वजह है कि सुबह बाजार की शुरुआत भी बिल्कुल फ्लैट हुई थी। उसके बाद बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा और पूरे दिन में एक तरफा गिरावट हुई और नतीजा ये हुआ कि स्टॉक 144 का हाई बना के सीधा नीचे गिरने लगा और 136 का इंट्राडे का लो बना दिया और अंत में क्लोजिंग 138 के आसपास रही, जहाँ पे 4.62% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के देख लो कि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ चुके हैं और देख सकते भारी भरकम एफआई की तरफ से बिकवाली हो रही है और ये स्टॉक जो पहले काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके थे अब वो प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ चुके हैं। वैसे देख लो कि बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक फिर से एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि लगातार बाउंस बैक मिलता है, हमें देखने को मिला है। देख सकते हो कि इससे पहले भी स्टॉक 140 के आसपास आया था, वहाँ से फिर से 150 को पार किया है। अब ये देख लो कि स्टॉक 140 से नीचे उतर चुका है। थोड़ी वीकनेस जरूर है लेकिन बाजार के सुधार में ये स्टॉक बढ़ सकता है। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा, देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था और 61 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ और 1 वीक पहले यहाँ पे 1 करोड़ का वॉल्यूम था और वॉल्यूम देखो डिलीवरी बेस मात्र 40 लाख के आसपास रह गया। और यहाँ पे कल की बात करें तो कल जो है इसका वॉल्यूम मात्र 1 करोड़ के आसपास था और 44 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज वॉल्यूम बढ़ते हुए सीधा 3 करोड़ तक पहुँच गया। पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम इसलिए बढ़ा क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस ने बिकवाली के जिस बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े यहाँ पे बिकवाली का दबाव बना है। तो देख सकते हो कि चाहे आरवीएनएल और आईआरएफसी या इरकॉन के शेयर, इनके शेयरों की गाड़ी डिरेल हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे आरवीएनएल की बात करें तो स्टॉक तो 200 रुपये नीचे गिर चुका है ऊपर के लेवल से। तो 52 वीक का जो हाई था वो 647 के आसपास था और वहाँ से स्टॉक गिरते हुए 447 के आसपास आ गया। यानी क्लियरली देख सकते हो कि करीब 200 रुपये डिस्काउंट पर स्टॉक आ चुका है और नुकसान तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है लोगों को। आईआरएफसी का 229 का हाई था, वहाँ से गिरते हुए स्टॉक 140 से नीचे आ गया है। तो ये देख लो कि दोनों ही स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हुई है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है जिसमें देखो कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो लगातार आईआरएफसी पे भरोसा करे, उन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। यानी सितंबर क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो उनका निवेश बढ़ा है, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से नीचे है उनकी होल्डिंग 50.63 लाख शेयर के आसपास थी जून क्वार्टर में, जो बढ़ के 54.5 लाख शेयर तक पहुंच चुकी है। तो क्लियरली देख सकते हो कि भारी भरकम निवेश किया है यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर ने। अब ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो यहाँ पे सितंबर 2023 में 26 लाख शेयर थे रिटेल इन्वेस्टर के पास, जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनके हिसाब से जो होल्डिंग है लगभग यहाँ पे डबल हुई है। उन्होंने निवेश को ज़बरदस्त बढ़ाया है। परसेंटेज के हिसाब से तो रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी इस समय 9.62% के आसपास है, जो पहले 9.35% के आसपास थी जून क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। आप देख सकते हो कि 0.15% की होल्डिंग रह गई है म्यूचुअल फंड की, जो जून क्वार्टर में 0.55% के आसपास थी। तो म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त बिकवाली की, अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे ट्रिम कर लिया है। उन्होंने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात है, उनकी होल्डिंग 1.1% के आसपास, उन्होंने ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। पर जैसे कि अब वो अक्टूबर महीने में बिकवाल बन चुके हैं, यहाँ पे भी उनकी बिकवाली दिखाई देगी आपको, क्योंकि अब वो अक्टूबर महीने में जो बिकवाली कर रहे हैं वो कोरोना काल से भी ज़्यादा है। बहुत ज़बरदस्त उनकी बिकवाली हो रही है। ऐसे में आने वाले समय उनका निवेश आईआरएफसी पे भी कम होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल सरकार की स्टेक 86.36% के आसपास है और ये 75% की अपर लिमिट से ऊपर है। इसको कम करना होगा, ओएफएस के माध्यम से सरकार को अपनी होल्डिंग ट्रिम करनी होगी।
वैसे यहाँ पे जो भी पीएसयू स्टॉक है और साथ में पीएसयू बैंक है, उनके लिए अगर आप देखें तो जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लाने के लिए, यानी 75% के लाने के लिए जो इस समय डेट है उसको बढ़ा के 1 अगस्त 2026 कर दिया गया है। यानी अभी समय है, कम से कम यहाँ पे 2 साल और है आईआरएफसी के पास, वो चाहे तो 2 साल के अंदर अंदर ओएफएस ला सकते हैं, अभी का अभी तुरंत लाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बड़ी अपडेट आ चुकी है, कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो मंडे 4 नवंबर 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इसके साथ ही कंपनी यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान भी करेगी अपने शेयर होल्डर के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी जिसमें फैसले लिए जाएंगे क्वार्टर 2 के रिजल्ट के लिए और साथ में इंटरिम डिविडेंड के लिए फैसला लिया जाएगा, जिसकी बाद में शेयर होल्डर से रजामंदी ली जाएगी। अब यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए जो यहाँ पे डेट है, अगर आप देखें तो 12 नवंबर 2024 की डेट फिक्स की डिविडेंड के लिए, यानी 12 नवंबर 2024 के पहले पहले जिसके पास शेयर होंगे उनको ही यहाँ पे डिविडेंड मिल पाएगा और आने वाले समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद में इसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो डेट भी आ चुके हैं 12 नवंबर शेयर होल्डर के लिए जिनको डिविडेंड मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, 1 अक्टूबर 2024 से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है सेबी के रूल्स के तहत और ये ट्रेडिंग विंडो अब 48 घंटे के बाद खुलेगी। तो 4 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद 2 दिन के बाद ट्रेडिंग विंडो खुलेगी और उसके बाद में आप देखें तो जो एम्प्लॉयज़ है या फिर बोर्ड के मेंबर है वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए उनके पास ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, वो अभी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और जानकारी दी गई है कि इनकम टैक्स रूल्स देखो कि 1961 के तहत जो डिविडेंड आपको दिया जाता है उसके ऊपर टीडीएस कटता है। तो देख लो कि ये टोटल टीडीएस काट के ही आपका जो डिविडेंड बनेगा वो आपके डीमेट आपके बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई है। अगर किसी ने अपने केवाईसी नहीं किया, कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह कुछ नहीं दिए हुए है तो उनको 12 नवंबर के पहले पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर कर देनी है, तभी उनको ये डिविडेंड मिल पाएगा। अगर उसके बाद अगर उनकी कोई भी फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह जाए तो उनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। तो आगे ये अपडेट, अब यहाँ पे इस समय खरीदारी करने वालों को डिविडेंड का फ़ायदा मिल सकता है। अब रिजल्ट की संभावनाओं को अगर देखें, अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो देख सकते हो कि रेवेन्यू जून 2023 में 6,681 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 6,767 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर में थोड़ा सा हल्का घट के 6,740 करोड़ के आसपास आए और मार्च में घटते हुए 6,478 करोड़ तक आए। लेकिन जून 2024 में फिर से रेवेन्यू बढ़ते हुए 6,766 करोड़ तक पहुंचा। तो जो रेवेन्यू लगातार कम रहा था उसमें फिर वृद्धि हुई है, ये अच्छी बात है और इस बार आशा है कि रेवेन्यू फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 में 1,567 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में ये बढ़ के थोड़ा सा हल्का सा घट के 1,550 करोड़ के आसपास है, लेकिन दिसंबर में बढ़ते हुए 1,599 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च में ये 1,717 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन पिछली बार जून क्वार्टर में प्रॉफिट घटा था, 1,577 करोड़ के आसपास आया। तो ये देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट घटा था, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट हल्का सा बढ़ा था। तो इस बार आशा है कि रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन जाएगी। वैसे हर साल के हिसाब से देखे जाए ईयर ऑन बेसिस पे तो ग्राफ लगातार अच्छा ही बन रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। 2020 में जहाँ पे 13,421 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2024 में 26,656 करोड़ तक पहुँचा, ज़बरदस्त बढ़ा है। और इसी तरह से प्रॉफिट बढ़ा है। 2020 में 3,192 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2024 में 6,412 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग डबल हुआ। और ऐसे में आशा है कि आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट बटा हुआ है, 50% बाय की कॉल है तो सामने 50% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है, यानी लोगों का रुझान बिल्कुल 50-50 है। ऐसे में अभी वेट एंड वॉच करना होगा स्टॉक को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।